केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। देखो, ये जो फेडरेशन होने से पहले जो हिजाब का मामला आया, तब मकसूद साहब का आना, उनके हाफिज को हमें जाना, और उन्होंने लास्ट में क्या बोले, मेरी हाफिज तो मैं यूज करो के। बहुत सारे फेडरेशन के हमारे साथिया ही जब जो काम करे, कोरोना के मोमेंट में हमें रस्ते में रहे तो खाना देकर भेजते थे। और एक वक्त ऐसा आया जब इलेक्शन चलिया, तब 2 घंटे रात को खाना ले लगाते थे। घसीट को बुला ले जाकर 20 आदमी 25 आदमी खाना खिलाते थे रात के 2 बजे। तो आदमी हमें कभी भी फेडरेशन की तरफ से फंक्शन करे तो माइक दिए तो कौम जागरी नहीं को उनके मुंह से अल्फाज दूसरे आ जाती हैं को, हमें साथ मिलकर जरा जल्दी चीटी देखो नीचे बुला लिया उनको, कहते जज्बाती। और आधी रात को भी क्या भी काम रहा तो बाहर निकल कर आते हो। तो काम फेडरेशन जो साथ में जुड़ को काम कर, फेडरेशन को खरीब से देखा क्या किधर क्या कर सकती, कौम का दर्द था। तो एक हमना भी एक सीख है जो काम करको ही फेडरेशन बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से मैसूर में फर्स्ट टाइम है ऐसा खिदमतदार का एक प्रोग्राम सबको मालूम कराने का। ये फेडरेशन भी कई को मालूम करा रहा है। तो अब जो खिदमत कर रही वो लोगों को एक जज्बात होती, काम करे तो है रे, ये करे मर गए बात भूल गए, ऐसा नहीं है। तो मैं फेडरेशन का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अंदर हमारे अबरार, हमारे सेठ साहब, कलीम सर, हमारे लायर साहब, सब जने भी, हमारा शेब, पूरे मिल को उस दिन एक मीटिंग करे। एक मेन मुद्दा क्या था, कलीम सर को जिस दिन इनका इंतकाल हुआ उनके घर के सामने सर बोले नहीं, हमें ओल्ड एज होम में करेंगे, सबको लेको करेंगे। एक है वो क्या हुआ हमना भी नहीं मालूम, लेकिन नहीं होने की वजह से, और कलीम सर नहीं करको नहीं, उन्होंने अबरार की इसके पीछे, हमारे अबरार की सेठ साहब की इन्हों पीछे लगे थे, भैया करे नहीं इन्हों फेडरेशन से हमारे साथ उन्होंने जुड़को थे, हमें करना चाहिए। और आइंदा कौन भी खिदमत को आगे बढ़ते नहीं कर को बोल को एक जद्दोजहद से एक छोटा प्रोग्राम, एक मैसेज, एक आवाम को भी एक मैसेज। और इसके साथ साथ ओल्ड एज होम में जितने भी मेम्बरा हैं, उनके बच्चे ही अच्छी तरबियत सिखा को ही आज ही हमें फर्स्ट टाइम देखे सो स्टेज को उनको खड़ा को बात करे तो वो काबिलियत भी है। ये आस्ती ने खिदमत करने आ रही सो, उनके अम्मा भी हैं, उन्होंने भी क्या भी काम रहा तो ओल्ड एज होम में जाते बैठते, उनका क्या है काम करको आते थे। खिदमत का मौका देना किसकी भी बाप की जागीर न वे, खिदमत करने उन्होंने करको हैं, उनके बच्चे हैं। मैं उनके कमेटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, उनके बच्चा को लियो, वो तुम्हें कमेटी में डिसाइड करो को सा भी मेहनत मकसूद साहब की ये करने की, जो ओल्ड एज होम करको ही या मकसूद साहब ही करीन सो, उसके साथ सब भी जुड़ी, हमारा सब भी है ताउन उसमें। लेकिन उनके बच्चे ही काबिलियत है। आज मैं देख को बात कर रहा हूं, हमना कौन भी उनको बोलो ये बोलो नहीं, बच्चा को देखे तो वो खून ना, खिदमत करने का खून है, खिदमत करने वो बच्चा को भी मेंबर तुम्हें लेना होगा। हमें उनके ओल्ड एज होम के जितने भी कमेटी के आबा भाई, हमें भी बैकग्राउंड रहती, हमें फेडरेशन से कौन भी कमेटी में जाने या क्या की कमेटी में जमना, उनके स्कूल में जमना ये नहीं है। मैं कई को ये बोल रहा हूँ बोले तो क्यों इनको इतना दर्द, कई कोई नो ये कर रही है तो कहा कि हमें मेम्बरा में कौन के मेंबर पूछने की सदर, ये नहीं है। उनका हक उनके बच्चा का है, उनके बच्चा को दियो। उनके अम्मा है, लेडीज विंग भी है, उसके अंदर भी उनके अम्मा को डालो, उन्होंने खिदमत कर लेगा कोई बच्चा को सिखा को ही। मैं अपील करता हूँ कमेटी से, उनको लियो, हमें उनके साथ होती। जी एमएलए साहब को मैं बात करिया, उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था कोलंबिया हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं कल बात करिया उनको, अगर आना उन्होंने रश्कू जागो ही, क्योंकि तो ऑपरेशन में मैं भी था वहां हॉस्पिटल के पास था, तो उन्होंने भी नहीं करो मुझे आने नहीं होता, क्योंकि तो ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु को जाको ही, तो उनको भी ये
जिस दिन उनका ऑपरेशन सुबह को हो रहा गया तो रात को बात भी हुई मेरे से, उनसे बात हुई और मैं बेंगलुरु को भी फोन कर था, आने का रहा तो आओ कर को पूछने में, नहीं तुम्हें करो मैं रेस्ट में हूं, आने नहीं होता, अभी ये 8 दिन उन्होंने रेस्ट लेना पड़ता, तो उन्होंने भी उनके साथ थे और एमएलए साहब के साथ भी बहुत करीबी थे। नहीं इंशाल्लाह आज देखो फेडरेशन ने एक खिदमत करी सो वाले को, आज मैसूर के अंदर एक प्लेटफॉर्म को ये खिदमत करने वाले को फेडरेशन का मैं और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। कई को करके बोले तो कितने भी खिदमतदारा हैं, आज उनको एक हिम्मत क्या भी नहीं करे तो भी एक याद तो करने की ताकत तो रखी, दो खिदमत करने वाले को भी एक हाथ रखे जैसा होता है। फेडरेशन में ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, कलीम सर अकेले, ऐसा नहीं, पूरे सियासतदाना भी हैं, पूरे मसलक के उलमा भी हैं, सब जुड़ को इंशाअल्लाह उसे क्या हो सकता फेडरेशन की तरफ से भी हमें है। एमएलए साहब भी उनके साथ तो बहुत सात बार उन्होंने डिस्कशन भी करको है, इंशाअल्लाह आने के बाद हमें उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक फेडरेशन की तरफ से एक गुजारिश है, ये ओल्ड एज होम घर को जो नाम है, ये शेख मकसूद साहब ओल्ड एज होम घर को एक प्रपोजल है हमारा, ये कमेटी से एक गुजारिश करती है हमें कि तो शेख साहब के जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनके जो बच्चा में बच्चा, बड़े में बड़े, हाई फाई स्टेटस के आदमी के साथ हाई फाई स्टेटस, हर तरह के स्टेटस उन्हें मेंटेन कर कोई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ में जो उनका ताउन रहता था एक ज़बरदस्त पैमाने पर रहता था। किसी की गाली देख कर आते, किसी की सॉफ्ट लैंग्वेज में करते, लेकिन कौन भी उनकी चीज़ को क्या भी बुरा नहीं समझते थे, काम कर लग जाते थे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट फेडरेशन के तरफ से, ये बात को ज़रा कमेटी वाला गौर करे तो अच्छा, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अजीज़ दोस्त इस दुनिया से चल बसे, इनकी याददाश्त में आज हमें ताज़ियती जलसा मनाए हैं ताकि हमारे अंदर जज्बा बाकी रहे, उनके जो जज्बे थे वो हमारे अंदर बाकी रहे, कौम और मिल्लत का काम हमें करने वाले बन जाए, ऐसी ही एक ताकत हमारे अंदर भी आ जाए, इसी मकसद से लेकर किए। मैं बात भी किया था उनको जब वो ओल्ड एज होम बनाए, मैं बोला इतनी आप मेहनत कर रहे हैं ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, आप कुछ फैमिली के अहबाब के लिए फैमिली ट्रस्ट बनाओ बोल को। उन्होंने बोले भाई ये पब्लिक का ट्रस्ट जब तक नहीं होता तब तक जो है उसके लिए वसाइल नहीं पैदा होते, जनरलाइज नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है ये जब आगे बढ़ेगा तो हमारा मैं क्या भी इसमें पर्सनलाइज कर लेने की ज़रूरत नहीं भी बोले थे हम, लेकिन हमें सोचना है मैसूर के मुसलमान कि कोई एक आदमी इदारा बनाता है और उस इदारे को अपना तन मन धन सब दिया है, तो उसके जाने के बाद हमें उसकी याददाश्त बाकी रखना है, और उसकी याददाश्त की शक्ल में उसके बच्चे हैं और बच्चों के अंदर काबिलियत भी है और वो काम करने वाले भी हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं उनके कमेटी के अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ, वो जो मकाम है मकसूद भी का, वो मकाम उनके बच्चों को दे, उनके बच्चों के अंदर काबिलियत है, इसलिए हमें दरख्वास्त कर सकते हैं। बस वो उन्होंने कमेटी वाले सोचकर जो है ये काम को करना है, ये हमारा मुतालिबा नहीं। वो मल्टी टैलेंटेड आदमी, उनके अंदर मखसूस चंद बातें भी थी, लेकिन जनरली मुसलमानों का दर्द था। तो जब मुसलमान बोले तो वो कोई जमात फ़िरक़ा ये सब नहीं देखते थे उन्होंने, तो हर जमात से हर मसलक से उनका ताल्लुक़ात था। वो हर जमात के हर मसलक के लोगों को हमें देखे हैं आज इस मजलिस में, इसका ये सबूत है कि वो सिर्फ मुसलमान बनकर काम करते थे, तो एक बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाअल्लाह ये जो तारीख़ी इजलास हमारे मरहूम शेख मकसूद साहब के बारे में जो हुआ, ये मैसूर के अंदर मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा ऐसा एक शख्स
जो ऐसे एक शख्सियत के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से जितने भी आज माशाल्लाह जुड़े थे, ये बहुत बड़ी बात। आज जो हमारे मुल्क के हालात थी उसके अंदर हमें बिखरे हुए थे, तो इसके अंदर सब कुछ जोड़ने का जो काम करे, जो फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन हमें सब अलग अलग थे, सबको एक रुख दिखाने का जो काम करे माशाल्लाह, उसमें जो ही हमारे शाहिद साहब, हमारे कलीम साहब और शेख मखसूद साहब का जो रोल था, ये माशाल्लाह मैं क्या बोलूँ बेमिसाल था। तो माशाल्लाह ये चीज़ जो है आज हमें यहाँ पर उनके बारे में इतनी डिटेल से हमें गुफ्तगू करके जो उनके कारनामे, मैं एक चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम ये फ्लो के अगेंस्ट जाको जो उन्होंने जो ओल्ड एज होम जो मैसूर के अंदर, मैसूर एक रेवोल्यूशनरी प्लेस है, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जगह उनके असरात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुसलमानों में हैं। तो वही उसी में जो है ये शेख मखसूद साहब का भी एक बहुत बड़ा ऐसा ही कुछ एक रोल जो उन्होंने खड़े अगेंस्ट, जबकि बहुत सारे इसके खिलाफ थे कि ये तो इस्लाम और शरीयत के अंदर इसका कोई एक ये नहीं है कि बोल को माँ बाप के बारे में ऐसा कोई, लेकिन जब ये बनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीखी हो गया। मैं समझता हूँ पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर ये पहला ऐसा हुआ, अब जाको बैंगलोर के अंदर फिक्र कर रही। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, असल देखो हमें गौर करने की बात है सर, यहाँ पर उन्होंने जो उनका जो पोजीशन जो डेजिग्नेशन था, हमें बात कर रही है आज जो रिकरिंग एक्सपेंस जो सालाना 2.5 लाख रुपए लगभग ये मोबिलाइज करना है, मामूली बात नहीं है। इसे डेडिकेशन मंथली जो है इसे जो मोबिलाइज करना, चलाना, इसे ये मामूली बात नहीं है। ऐसा कौन करती, इसके बारे में बहुत चर्चा होना और ये चीज़ जो है और अच्छे पैमाने पर चलना, लेकिन ये रुकना नहीं है। ये जो करी नो माशाल्लाह हमने सबको भी एक अच्छा एक डायरेक्शन बता को ही ये एक फोर्स हमें सब फेडरेशन जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अब इसके अंदर निभाना पड़ती, ठीक है। तो ये मामूली बात नहीं है, तो बहुत सोचने वाली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या भी यहाँ से आमदनी नहीं है, जबकि इसका कुछ भी नहीं है। महाना इसका जो रेंट है 50 पर 5,000 रुपये, ये मामूली बात नहीं है। हमारे खुद के मकानों का किराया हमें बनना आज मुश्किल है, जबकि ये हमें ऐसे इसका करना तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए मैं बारहा बोल रहा हूँ कि शेख मखसूद साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शख्सियत को हमारा दिली सलाम, उनको एक रॉयल सल्यूट उनको। तो इंशाल्लाह मैं मेरी बात ये बता को कंक्लूड करता हूँ, ही हैड मेड ए हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री को हमें कायम करने के वास्ते ये हमारे सर्कल्स और रोड्स ऐसे शख्सियतों के नाम से अगर बने तो इंशाअल्लाह ये आने वालों को जो है एक इंस्पिरेशन होता है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।